हाँ, तो इधर इधर हो गया, बात नहीं। ओ इधर, आज है नया चैप्टर का दिन। अरे आज कौन सा चैप्टर है? थोड़ा हम तेज चिल्ला के संबोधित करेंगे नया चैप्टर को। चलिए हम बोलेंगे हाउज द जूस। आप लोग कहिएगा हाई सर। क्या कहिएगा? 1 2 3, हाउ इज द जूस? वेरी गुड, हाउ इज द जूस? परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम होने वाला है चैप्टर है 10। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट लेक्चर। फिर से बोलो तो। बाबू अगर तुम ठान लो कि तुमको यहां से ही सीखना है, समझ में आ रहा है, तो यहां से ही सीख जाओगे। इसमें कोई पुराना चीज नहीं है, सब नया नया चीज आने वाला है। आज सिर्फ एक फॉर्मूला देंगे, उसी पे सारा सवाल बन जाएगा। इधर चलिए, और ये चैप्टर बहुत इजी अभी लगेगा, थोड़ा दिन बाद टफ होगा। उस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या चैप्टर का नाम है? सेंटर ऑफ मास। फिर से बोलो, फिर से। सेंटर ऑफ मास का नाम हिंदी में होता है द्रव्यमान केंद्र। क्या नाम होता है बाबू? फिर से बोलो, फिर से। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास का हिंदी में नाम। अब सोच के बताओ हम किस बारे में चर्चा करते हैं? कोई बताएगा हमको द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, देखो बताते हैं। आइए यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये स्टिक आप लोगों को, सब लोगों को दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? स्टिक। बाबू इस स्टिक को यहां से पकड़ेंगे तो गिर जाएगा, हाँ या ना? यहां से पकड़ेंगे गिर जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां से हम इसको पकड़े तो ये सीधा टिका रहा, हाँ या ना? तो ये स्टिक का सेंटर ऑफ मास कौन सा है? ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। गलत या सही जी? इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं बाबू? द्रव्यमान केंद्र। इस स्टिक का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? क्या इतना आसान ये चैप्टर है? तो बिल्कुल नहीं, ये चैप्टर इतना आसान नहीं। अभी हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट बताएंगे। ये वाला पिना दीजिए, तो गिर गया। चलो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? थैंक यू, बैठ जाइए। चलो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये जानना जरूरी है। कभी सोचे हो कि आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, ध्यान से सुनो बाबू। चलो, एक रोड है, क्या है? रोड। इस रोड पे एगो साइकिल का चक्का, सेंटर है ये साइकिल का, कैसे नच रहा है? ऐसे, कुछ वेलोसिटी ओमेगा से नच रहा होगा। अरे बोलो, सोच के देखो कि हर कण का, मान लो इस कण का गति किस प्रकार हो रहा है, तो हम बताते हैं गति कैसे हो रहा है। यहां पे देखते रहना। गलत या सही जी? हई वाला कणवा इंगनु आगे जाता, देख आगाऊ चला था, नाचतो बा आगाऊ चला था। और अब ये बताओ, इस पोर्शन का भी थोड़ा सा छोटा सा होगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना। लेकिन तुम लोग बताओ, इसके द्रव्यमान केंद्र है ये ना है बाबू? वो इतना छोटा सा एक बिंदु है। फिर से बोलो तो। इतना छोटा वो एक बिंदु है कि उसका कोई चौड़ाई नहीं है। अरे बोलो, हेलो, क्या आया है क्या? हाँ एक सेकंड रुक जाइए, बताते हैं। वेरिफिकेशन वाहन जी ना, 50 73 48, 50 73 48। बहुत बहुत थैंक यू। अरे हम एक्चुअली पढ़ा रहे थे ना, आई एम सो सॉरी। ठीक, ओके, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, अरे 50 लाख का चेक था। आजा, ठीक है, आइए। अरे भजा लो तुम लोग, बोलिए दिए हैं। चलिए आइए। तो ये क्या, ये सेंटर है? अरे बोलो ना। द्रव्यमान केंद्र भी तो यही है।
अरे बोला सा नथरिया के बीच से उठे हुए तो उठ जाई उई बा बाबू। इसका मोशन कैसा हो रहा है? तो इसका मोशन ना ये नच तो रहा होगा तो एकदम हिंगा नच रहा होगा एकदम। एगो पॉइंट नचता है तो पॉइंट नचता कुछ दिखता है, भाई पॉइंट नच रहा है, इसका कोई चौड़ाई है? तो यानी ये नच मानो कि नच नहीं रहा केवल, यानी इसका मोशन कुछ इस प्रकार से होगा, गलत या सही? अरे हाँ या ना? तो आज तक हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े थे, फिर से बोलो तो अच्छा लगेगा इस तरह। आज पहला दिन है ना, सो बी रिलैक्स। हाँ, आज तक जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको टोन में, आज तक हम, समझ में आ रहा है? हाँ, जो भी फॉर्मूला पढ़े थे वो हम लोग ललका लाइन है ना, इसको बोलते हैं मोशन ऑफ, सब लोग बोलो तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से बोलो तो हमको आज देखने से लग रहा है कि जो भी मोशन सेंटर ऑफ मास का होता है वो नच रहा हो या चल रहा हो, वो हमेशा एक रेक्टिलिनियर मोशन करता है। कैसा मोशन करता है वो? फिर से बोलो ना, अगर वो नच रहा है और चल भी रहा है तो सीधा चल रहा है ना सेंटर ऑफ मास। तो आज तक हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े थे किसके लिए पढ़े थे ये भी जाना। चलो एक एग्जांपल तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस, ठीक है? एग्जाम्पल 1 अभी देखना। बाबू तुम लोग कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं? हाथ उठाओ। अरे क्रिकेट खेले हो? अरे गेंदा, व्हाइट बॉल, तो स्पिन फेंकते हो। अच्छा भाई बता दो कौन स्पिनर का एक्शन है? खाली इतना ही बता देना सब, अगर खेले हो तो। एक आदमी कोई हाथ उठा के बोलना। भाई आर अश्विन है, हाँ, हरभजन, हाँ यार, अरे बोल ना, पवन सिंह है ना, हरभजन। तो एक सेकंड, बॉल जब फेंका जाता है, अरे ताकते रहिए, इंटरेस्ट होता है, बॉल फेंकल जाता है, नचीले वर्सन कोई गुंग गुंग। अच्छा बॉल नाचल, देख हाय देख बॉल है बा, ये बॉल के नचैनी अब फेंकनी के ने, अरे बोल तो बाबू ऊपर फेंकनी। तो इसका मोशन बताना, हाई पार्टिकल का मोशन देखो, हाँ या ना? ये कौन सा पार्टिकल का मोशन है? इस वाले पार्टिकल, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इसका सेंटर ऑफ मास क्या मोशन ऐसे होगा? अरे हाँ या ना? ये कौन सा मोशन है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ, समझ में आ रहा है? द्रव्यमान केंद्र की गति कुछ इस प्रकार से ही होगी, हमेशा सीधी। तो याद रखिए कि जो भी फॉर्मूला, आज तक हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, हाँ या ना? कुछ फॉर्मूला हम बताते हैं क्या क्या पढ़े हुए हैं, सब लोग सुनना, सब लोग बताओ। F बराबर क्या पढ़े हो? M पढ़े हो? बोलो। तो यहां पे जो A है वो एक्सेलरेशन है, F क्या है? बोलो। यहां पे जो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े थे वो एक्सेलरेशन कुछ और एक्सेलरेशन का बात नहीं हो रहा था, वो किसका बात हो रहा था? आए फिर से बोलो, एक से P मोमेंटम, याद है? संवेग, अरे न्यूटन सेकेंड लॉ, संवेग होता था क्या? संवेग क्या होता था? P बराबर m v, बोलो। एक सेकंड, वेलोसिटी तो ही अनुभव, हाँ या ना? तो P बराबर होला m v के कर, अरे बोल। अच्छा तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़े हो? गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़े हो? उसमें रिपल्सन होता है कि आकर्षण होता है? क्यों? क्या कि नाम है गुरुत्वाकर्षण, नहीं आकर्षण। समझ में नहीं आया? तो बाबू वहां पे पढ़े थे तो एक चीज पढ़े थे, इया 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 इया। तो हम लोग कहते हैं इसको मान लो इया इया इया, तो ये पॉइंट मास है ना? तो बाबू ये पॉइंट मास का है, सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे जो भी फोर्स लगता था वो Gm1 m2 बाई, और इसमें भी जो फोर्स लगता था वो कहाँ लगता था? कहाँ लगता था? यानी द्रव्यमान केंद्र पढ़ना कितना आवश्यक है, हाँ या ना? फिर से बोलो, अरे बोलो। अच्छा ध्यान से देखना, छूट लगी तो मैं नहीं जानता,
चलिए भाई देखिए, नच रहा है, कौन सा ऐसा बिंदु पकड़े जो नचता हुआ नहीं दिखे? क्या आसान है ना, सेंटर ऑफ, नहीं ना बुझाया? सब लोग को बुझा रहा है? एक बिंदु चुनना है जो नचते हुए ना दिखे। अगर मान लो हेजन वजन ज्यादा बा, हेजन वजन एक के नचा है तो ओकर एक्सिस ऑफ रोटेशन बीचे में रही कि एने आ जाई, हेने आ जाई नु, केकरा केकरा बुझाता हाथ रो? एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है जहां, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि कहां से वो नच रहा है, हाँ या ना यार? मतलब ये अभी नच तो बीच से रहा है, अरे बोलना, लेकिन उस समय ये नचेगा बीच से नहीं, यहां से नचेगा। समझ में आ रहा है? काहे कि द्रव्यमान जब यहां पे ज्यादा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास किधर आ जाएगा? इधर। हम बताएंगे सब आराम से। किसको किसको लग रहा है कि अरे भाई ये चैप्टर पढ़ल जरूरी बा, कि हर फॉर्मूला तो इला अप्लाई होला, हाँ या ना? तो हमने पढ़ल जरूरी बा कि ना? तो हम लोग इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को अलग से एगो नाम दे दे। उसका नाम क्या होगा? समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? बहुत प्यारा चीज है ना, सेंटर ऑफ मास। अब लिख के डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए टॉपिक का हेडिंग डालिए, सेंट, द्रव्यमान केंद्र। अरे आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? अरे तुम ही लोग बोलो ना, बहुत आसान है, 3 दिन में कठिन हो जाएगा। अब बताओ 3 दिन में क्या कठिन रहेगा? एक दिन छोड़ दे ले तब बिहान 500 तो पक्का साहब बुझाई कि ऐसे अच्छा मर जीती। बाबू इसके जस्ट बाद लिखना है डेफिनेशन। अच्छा, कोई व्यक्ति विशेष हमको इसका परिभाषा बता सकता है? सोच के। Whole mass of the system is get concentrated at one single point is known as center of। चल हिंदी बोलते हैं ना, साना मत है ना, देखो, हाँ इधर देखो। अच्छा मेरी तरफ देखो। Am I looking good? Am I looking good? Am I looking handsome? Am I looking cool? No सर, देखो ज्वलनशीलता के प्रकाष्ठा, ज्वलनशीलता के प्रकाष्ठा बड़ा संतनी के। अच्छा लोग कोई चश्मा पहन के ढिमला जा एक बार, ओकरा बाद मजा आई। हन तक ए हई नहीं के उतारे करे, हेडिंग डाल के कोई परिभाषा लिख, ओकरा एकदम मेहंदी लगावे लगनी कॉपी पे, रचे लगनी है। चल है ना तक ए परिभाषा पहले सुनो। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हम पहले हिंदी अंग्रेजी मिला के बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी भी वस्तु का या वस्तु के निकाय का वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जहां पे उस वस्तु का कुल द्रव्यमान या उस निकाय का कुल द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। समझ में नहीं ना आया? अच्छा एक बता, मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है? अरे हाँ, नाभि, ओकरा के ढोड़ी कह, नाभि कह। अच्छा अंग्रेजी में क्या कह जाला? सॉरी, नेवल, हाँ या ना? चला ये आ गई। तो सेंटर मास है जन्मा ना, सेंटर मास यहां पे नहीं होता है। देखो मान लो कोई आदमी मोटा चौड़ा है तो उसका ऊपर वेट ज्यादा है, नीचे वेट, पतला पतला टांग है, नीचे वेट और ऊपर वेट। तो सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं होगा। जब हम वस्तु को उठाएंगे तो यहां से उठाएंगे ना तो भारी का गिर जाई, अरे बोल। तो हम वस्तु के तनी ऊपर से उठावे पड़ी, हेजा से उठावे पड़ी, हाँ या ना यार? अरे बोल ना। अच्छा मान ले एगो आदमी बा, उ लेग हमेशा मारेला, लेग, समझ में आवता? अरे जिम में गई लेग के एक्सरसाइज करता था, ओकर एगो इतना मोट, एगो है इतना मोट, माने पैर मोट हो गई, हाँ या ना? और पैर मोट हो गई हेंग हेंग चली, हाँ बोल ना यार। ओकर सेंटर ऑफ मास केने चली कहे ने, अरे हाँ या ना यार? नहीं नानू बुझाइल, केकरा केकरा बुझाइल? तो सेंटर ऑफ मास निर्भर करता है कि वस्तु का द्रव्यमान का वितरण कैसे हुआ है, गलत या सही? एक सेकंड। सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत या सही? एक आदमी हमसे आगे पूछा कि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं कि सुनिए, सेंटर ऑफ मास एकमात्र चीज पे डिपेंड करता है कि कैसे उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गलत या सही जी? नीट का एगो क्वेश्चन बन गया, तुम लोग मेरे बात को सुनोगे, नीट जेई का धज्जिया उड़ा दोगे। खाली लिखने से कुछ नहीं होगा, हम जितना बोल रहे हैं उतना लिख देंगे तो बात
3 दिन लग जाएगी क्योंकि लेक्चर खत्म करें। फिर से बोला था नहीं, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। किसको किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब बताओ यहां पे इसी तरह पानी सब यहीं पे है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अब बताओ। ऑब्वियसली नीचे। अरे हाँ या ना यार? सेंटर ऑफ मास अभी यहां पे है। अरे बोलो। अच्छा यहाँ पे होगा सेंटर मास कहीं। अब हमारा तो उठबन नहीं कर, ये पानी हिलते रह रहा है ना, तो मास अलग अलग भाग रहा है, तो सेंटर मास खोजना असंभव है। ऐसे को याद आया था, ऐसे खड़ा कर देना इसको। ओके गाइस, हम ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस। तो गाइस खुश हैं आप लोग? ठीक है बहुत। अभी बतियात हुई है सर, बाहर निकल गए, ये पटिया एक्शन मारा तो लगा, जानते क्या वही लगा, मुंह पे फोड़ ले लोगो। एसएम सर के मुंह फूट गए, अपने से बोतल से मार के मुंह फोड़ ले लगा। बाप रे, सारा लोग कौन लगा, देख रहा हीरो हीरो बड़ा था, हीरो बड़ा था, आ मुंह फोड़ ले लगा या ना? तो कोची से चोट लगा? ढकानवा से। हाँ, सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया? तो ना समझ में आई? तो सेंटर ऑफ मास वस्तु या पिंड का या निकाय का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे सारा द्रव्यमान केंद्रित हो। गलत या सही? तो हम लिखते हैं द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ सिस्टम और body get concentrated. This point is known as। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर में टीआरई होता है कि टीईआर होता है? दोनों होता है। सेंटर का हिंदी बताओ। हाउ सेंटर का हिंदी? केंद्र हो रे, केंद्र तो केंद्र समझ में आता। सेंटर ऑफ, देख हमरा तो ये बुझाला तो नहीं कि मास्टर दूसर पढ़ा होती तो ठीक बा, ऐस करो सन। यहाँ पे टी आर लिखे हैं ऊपर, यहाँ पे टी आर लिख रहे हैं, दोनों सही है। ओके भाई, तुम लोगों को पता है ये बोतल मेरा इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं मान रहा था, और ये लास्ट में मुझे मार क्यों दिया है? क्योंकि इस बोतल पे एक आदमी का फोटो बना हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का। किसका? थाला फॉर अ रीजन। अगर यहीं पे विराट कोहली का फोटो बना था तुरंत स्टैंड अप हो जाए। बात सही कहानी ना? विराट कोहली के फैंस चुप हो गए नालायक सन। कौन कौन विराट कोहली को चाहता है? हाथ उठाओ तो। एक लड़का, दो लड़का, ब्याह करा दी? चाहता है, चाहता है ऐठे अथर आदमी। जा थुथुर आदमी। इंसान हूं, इंसान से मोहब्बत करता हूं रे थुथुर। बाबूजी का सोच ले अरमान बड़े, इनका ब्याह करेगा विराट कोहली से। अगस्त जा, इज्जत खा गई हमारे। विराट कोहली को पसंद करते नहीं है, हाँ फैन है, चाहते थोड़ी है। चाहना मतलब हमको मिल जाए, इसको बोलते हैं चाहत। क्या बोलते हैं? इसको लिखिए, हमारा तुरंत आज का चाहत क्या है? सेंटर ऑफ मास। हिंदी लिखिएगा बालक। किसी वस्तु या वस्तुओं की परिणाली का द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु या वस्तुओं की परिणाली का द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु या वस्तु की परिणाली का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है
परिणाली, वस्तुओं की परिणाली का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है। बापू इसके बाद छापना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल 1 2 3 4। वह बिंदु होता है जहां वस्तु या परिणाली का कुल द्रव्यमान केंद्रित हो। जहां वस्तु या परिणाली का कुल द्रव्यमान केंद्रित हो। क्या हो? केंद्रित हो। ओए लड़का साहब, S इक्वल टू यूटी प्लस साबिट का V इक्वल टू यू प्लस, ये सब नाम नाम सुने हो? वहां पे S V U ये सब क्या था? सेंटर ऑफ मास था। क्या था? सेंटर ऑफ मास। याद रखना। जैसे हमने एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, V इक्वल टू U प्लस AT। V कौन सा है? याद रखना, इस तरह का फॉर्मूला होता है। ये सब सेंटर ऑफ मास का है। हाँ, आराम से छापो, प्रेम प्रेम से। जहां पे लिखा हुआ है मोशन ऑफ COM, इसका मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति। No bro, it is today is closed because of there is a center of examination is going on for 12th class board exam students. So you guys should stop today because there is no option. If I will study a single person, they will complain. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि CBSE से हो सकता है क्या? है ये कौन कौन CBSE से 12 देने वाला? हाथ उठाओ तो। वेरी गुड, यू आर एट वेरी गुड प्लेस। मेरे अलावा तो बर्बादे हो तो। कौन कौन यहाँ से उत्तर प्रदेश बोर्ड से? हाथ उठाओ तो। अच्छा, भरोसा करो, मेरे यहाँ 12th क्लास में उत्तर प्रदेश बोर्ड भी है। होता है? कौन? वो जानते पढ़ाओ थी बम कैसे बनाए हैं? मानव बम कैसे बने, मकसद कैसे पूरा करें, भारत को बर्बाद कैसे करें, चाहे आटा कैसे चुराएं भिखारी बनने के बाद कैसे अपने खाना पीना का जुगाड़ करें सॉरी, आपका ऊपर अभी छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है ये? अच्छा, बहुत आसान लग रहा है ना? आज लग रहा है ना कि मजाकिया होता, कोचिंग थोड़ी हो है। किसको किसको लग रहा है कि बहुत ईजी है? बहुत ईजी है। अभी थोड़ा देर में तुम लोगों को किक मिलेगा एक। मैंने किक मतलब एक पंच देंगे जो मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो नहीं के मान लो सन कि अरे तुम लोगों को कुछ कुछ डांस का मूव्स पता है? हम तुम लोगों को बताया मूव्स? देखो, अगर कुछ नहीं आया तो ऐसे करके निकलना। समझ में आता है? तनी के करके दिखा दिया तो हाई वाला हाई हाई। देख, एक बात बता, आज पहला दिन है, आज रोज तुल्लू वाला शकल मत बना के बैठो। तो देखो, अरे कर के दिखाओ ना। के कर देगा? हाथ एक नहीं के है ये वाला आवेला एक को डांस बात सही बका। एक डांस आवेला सर, रुमाल निकाल के हैंगा उधिया दे नहीं।
हाँ गामछा। चला, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारा टॉपिक का। अब सब लोग कलम और कॉपी को नीचे रखो प्लीज। आज सीख जाएंगे, याद रखो, पहला और दूसरा दिन आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। स्कूल का पहला दिन, कोचिंग का पहला दिन, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है। क्या कि इस टीचर को नहीं पता चलता है कि आप गधे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसी को नहीं पता है कि आप थुथुरे हैं, गेलो ना, समझ लो। नया नया कॉपी ऊपर नया नया नाम, हर लड़का के नया नया कॉपी, ये बहुत बड़ा बात होला। हमार पहला दिन तो एक समझ में आवता। वही चैप्टर जब शुरू होता है तो भगवान आपको एक और मौका देते हैं। हमार पहला दिन तो एक पहला दिन तो एला पहला दिन और दूसरा दिन आपके जीवन का सबसे खुशी वाला दिन होता है। इसमें आपको कोई जज नहीं करने जाता है कि आप हैं क्या, थे क्या और होंगे क्या। अभी समझ में आ रहा है ना? एकदम लाइफ को चिल कीजिए। आते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना। और ये बात हमको बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर्स बताए थे कि पहला दिन कभी देखा फोन बजे, पहला दिन फोन से बात कर ले रखो क्लास में, यार क्या ही। चला ना, क्वेश्चन 1 है ना, सब लोग बताओ। एक रॉड है, क्या है बाबू? थोड़ी ए में द्रव्यमान केंद्र, सब लोग बताना। ये रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है बाबू? L, क्या है? तो और ये है 0, और ये कॉमा क्या होगा मतलब? L, बोलता है। देखना कितना इजी है। फाइन COM, पोजीशन ऑफ COM। खड़ा बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ है? कोऑर्डिनेटर बताओ। देख अब के बताइए कि रॉड बा, एक रॉड साहब लंबाई, अरे एग्जैक्ट से है। हाँ लग है ना, रॉड है। देख ना लगभग सेम बने रॉड। सेंटर मास कहाँ है? हो गया तो बीच में। अच्छा क्यों बीच में है जानते हो? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड जो हुआ है वो, चलो हम यहां पे लिख रहे हैं हियर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर से बोलो तो इवेनली बोल दें। इवेनली का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? यूनी। बाबू जैसे यूनिफॉर्मली देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, कितना दूरी पे है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? L/2 कॉमा, तो आंसर क्या होगा इसका? L/2 कॉमा 0। किसको किसको ये समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। आया है? द्रव्यमान केंद्र कहाँ है बाबू? बीच में। अब दूसरा सवाल बनाओ फिर से। थोड़ी के बीच कहाँ बा? बीच में थेथर बढ़ेगा। यहां पे मास जो है समान रूप से वितरित हुआ है। कैसे वितरित हुआ है? अतः हर जगह द्रव्यमान बराबर बराबर बटा है। अतः इसीलिए जिसका अगर कुल लंबाई L है तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ मिलेगा? बीच में। तो कहाँ मिलेगा? L/2 पे। तो कहा जाता है पहले लिखना x एक्सिस, बाद में लिखना। तो इसकी लंबाई L है, मतलब x एक्सिस है L और कॉमा 0, तो एक आधा करता है L/2 कॉमा 0। ना बुझाइल नू? देखो द्रव्यमान केंद्र है ये होला, पढ़त रहो सेंटर ऑफ मास। ठीक बा। क्वेश्चन नंबर 2, एम का एमे कितना वस्तु था? कितना कितना वस्तु था? एक द्रव्यमान केंद्र बीच में हुई, और एम हो। एक द्रव्यमान केंद्र कहाँ बा? ओ, दोनों के बीच की दूरी है मान लो a। क्या है? कहता है इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा, तो इसका क्या होगा? a कॉमा,
बाबू ये जो अभी तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मासेस। फिर से बोले तो अगर एक से ज्यादा मास होता है उसको सिस्टम ऑफ मासेस बोलते हैं, हाँ या ना? परिनाली है, क्या है? नाली। अगर एक से ज्यादा तत्व अगर किसी पानी में मिले हो तो उसे नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे नाली में गुह मिल जाए, सॉरी पानी में गुह मिल जाए, पानी में तुम्हारा जूठा मिल जाए, पानी में कचरा मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है? नाली। वही पारी निकाय हो, का हो? निगाह ना, निकाय। क्या है? निकाय। नानू समझ में आई? बाबू एक मास है कि दो मास है? इसलिए सिस्टम मास। बाबू है सुनो बाबू, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर मास हो, अर्थात है ना बराबर वजन, है ना बराबर वजन, तराजू उठाई तो सीधा रही, यानी सेंटर मास कहां बा? बिल्कुल सही, सेंटर मास कहां है? ओके, आंसर हाँ A/2। क्या करा इसे समझ में आ रहा है? ये बच्चा का खेला है ना। सवाल नंबर 3, तुक्का मारोगे तुम? बताओगे कौन कौन मारेगा तुक्का? हाथ उठाओ, तुक्के मारना है। समझ में आ रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आराम आराम से देखते रहिए। देख तो नहीं कि एकदम ऐसा एक्सपर्ट अब प्रो बना देता नहीं कि प्रोफेशनल हो जी। बसन मोतिहारी के मास्टर सन के कहो आइए आइए क्लास लेने, आइए आइए। तो क्लास देने आए कि लेने आए? तो सर लेने आइए, एक्चुअली आपसे ज्यादा जानते हैं। समझ में आ रहा है? आराम आराम से सीखते रहना। ये है M, क्या है बाबू? बोलो। दूरी है, और ये है 4M। क्या है? 4M। कहा? 4M। समझ में आवता? केकरा समझ में आवता? अच्छा, हेकरा के का पढ़े ले सन? 4 पाई। कहा? फिर से बोला। अच्छा, हम तुम लोगों को कल एक देंगे सरप्राइज। क्या देंगे? उसी सरप्राइज मतलब तुम लोग को लगेगा अरे अनोखा चीज, नहीं, सर देंगे प्राइज, उसको बोल दिए। कितना अच्छा चीज हम जानते हैं। समझ में आ रहा है? तुम लोग सोचो कितना सोचते हैं ये सब चीजें हम, हाँ या ना? 4M। अब एक दिन पढ़त नहीं हंसे लगनी रात में, चल पूछ लो कि क्या हंसत रहा, हम कहते 4 पाई। लोग कहीं पागल हो गए बड़े। ईमानदारी तो करे, 10th क्लास में हम इधर पढ़ रहे थे तो 4 पाई R² कुछ आवत रहे, 4 पाई बाई 4/3 पाई जो थी आवत, तो ये आयल तो हम हंसे लगनी होंगे। 4 पाई 4 पाई हंसे लगनी। दूगो दोस्त रोनी रात के बाद, दोस्त मेरे घर आके पढ़ता था एक बार, तो हंसे लगनी, तो लोग को लगी पागल हो गई। फिर आयल 4M ना समझ में आयल, वो पागल हो गए। ओकरा बाद सर कल सरप्राइज टेस्ट है, हम कहते सरप्राइज, ओहो सर कल प्राइज देंगे। इसी को ना बोलेंगे सर? अरे बोलना। कोई कहता है कि सर दुख रहा है, अरे हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेरा सर दुख रहा है। एक सेकंड, सर का नाम सर इसलिए पढ़ा कि सर से ही सब सोचते हो, हाँ या ना? अरे बोलना। तो सर से सब पूछते हो, हमको सर क्यों बोलते हो? क्या कि आप मेरे द्वारा तुम सोचते हो, हाँ या ना यार? तो अपने सर पर कभी चोट मत लगाना, क्योंकि हम घायल हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ओके, तुम लोग को अंदर से लग रहा होगा कि क्या यार खत्म साफ है, कुछ था। देखो मेरे से पढ़ोगे तो थोड़ा लॉजिकल पढ़ोगे, हाँ या ना? अब एक और चीज देखो, देखिए मान ले हेकरा के हम रंग भरनी, केकरा के हेकरा के लिख को जाई एने से, समझ ले। ओके अब अरे बाबू इसका सेंटर मास केने होगा? केने होगा तुम्हें बताओ? पश्चिम या पूर्व? पंडित जी की दुकान के होने। हाँ ओके पहुंच। ओके गाइस, तो हम आपसे एक ऑप्शन देते हैं, ए ऑप्शन, A/2, 0। बी में 3A/, ना 3A/2, चुप। हाँ 3A/2, 0। बाबू मत निकालना। सी तू क्या मारना है? क्या मारना है?
2 का a/3, 0 में 4/5a, 0। चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन का एक श्रृंखला लगाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग को गेस करना है इसमें तो सही क्या है, ठीक है। गेस, कौन कौन गेस कर रहा है? B फॉर बॉय, D फॉर डॉग है तेरा, B फॉर बॉय, D फॉर डॉग। तुम लोग का नन ऑफ दीज। सोचो ना, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? E। B बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सब लोग क्या बोल रहा है? क्यों? उधर आ जाएगा। देखा तनी के बड़ा भैंस के सामने बीन बजा होता नहीं, हम क्या बना होता नहीं, तनी के भैंस हम बजा होता नहीं, तनी के बुझा घंटा बुझाते कि भैंस के आगे बीन बजला से कुछ होला, तनी के बस तो भैंस के आगे बीन बजाओ, पूछू गलत है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन हमेशा भी सही है। ओके चलिए आते हैं। ओके इधर आओ, देखो इधर सब लोग मेरे तरफ देखेगा, कौन कौन देखेगा? ओके बाबू इतना तो पक्का बा, a/2 बीच में हुई, क्या हुई बाबू? a/2 बीच में, तो बीच में सेंटर ऑफ मास अरे है, अरे क्यों नहीं? कहे कि तराजू के लिए उठेबे ना लेबे तो ना नीचे झुक जाइए। हाँ या ना, नहीं ना बुझाया, केकरा बुझाया बाबू? आज का पहल का दिन है, अगर तुम लोगों को घंटा कुछ नहीं बुझाया तो परसों तो एक रत्ती नहीं बुझाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, रोटेशनल स्टार्ट कर देंगे, कोलिजन आ जाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। आज का क्लास इज द मेन क्लास। आज तुम्हारा हम नींव खोल रहे हैं, चिल होके पढ़ा रहे हैं कि तुमको दिमाग में एक एक चीज जाए। अगर नजर झुकाया बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इधर पे दूसरा मास्टर दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा है। क्या बात बोले हैं? दूसरा मास्टर दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा है, बहुत सही बात बोले हैं, पता कीजिएगा। मकई के बाल छाप, मकई के बाल छाप पे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। हमारी जीत तो आप सभी की जीत है। ठीक बा? समझ में ना होता? अरे आवता? ओके बाबू, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? अब बताते हैं क्यों। देख हम तुका मरनी है तो नहीं को मार सकता ना। सुन बाबू, कुल लंबाई कितना बा? ए मनी 1a बा। अरे बोल ना यार। सेंटर ऑफ मास दोनों वस्तुओं के बीच में मिली कि बहरी मिली? हॉई केस में बहरी मिली। वाह, कहता हैकर सेंटर ऑफ मास हेजा मिली। कहा मिली? कहीं ना कहीं बीचों में मिली, यानी 1a यहां तक बा। कितना a? यहां से लेके यहां तक 1a बा। तो 1a से छोट चाहिए कि बड़ चाहिए? अरे बोलना नहीं, क्या बुझात? किसको किसको बुझा रहा है? 1a से छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? अरे घोड़पड़ा सही 3/2 डेढ़ है होला, कहीं तो बाहरी हो गई, तो ये तो हो ही ना। a/t हो ही ना, हई सोच a/3 एक से। बाबू a/2 के हैने मिली कि हैने मिली? बोला सन्ना रे कबाड़ खाना, यानी a/2 से बड़ बा कि छोट बा? a/2 से बड़ बा, मतलब आधिया a से बड़ा बा। हई देख तो a के 3 हिस्सा कइल बनी थी, एकरो से छोट हो गइल कि ना रो? अरे हाँ या ना? तो 3 गो इहो गलत हो गइल। एक सेकंड, अधिया से बड़ चाहिए, एक से छोट चाहिए। देख तो अधिया से बड़ बा और ऊपर 4 बा, नीचे 5 बा, एक से छोट बा, यानी सही बा। नहीं बुझाए? केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो तुक्का मारने के लिए तुक्का में एलिमिनेट कर सकते हो? जी का सवाल है, एलिमिनेट होगा? अरे बोल ना रे कबाड़। एक सेकंड फिर से बोल, समझ। a/2 से सेंटर मास बढ़ जाए कि छोट जाए? अरे बोल है ना जाई? हाई 0,0 1 2 3 4 5 एंगा जोड़ल जाला, समझ में आवता? तो हई ह a/2, तो हई ह a, हेने होई 2a 3a 4a। बोलना नानू बुझाए? केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो बुझाता। तो a/2 से बड़ और 1a से छोट, एमे कौन बा? हइये नु बारे। अरे कह के देखो सन्ना,
5 8 या 40 0.8 बा, हाँ या ना? 0.8 मतलब कहाँ मिली? हिया। कहाँ मिली? तो ये हो कौन माँ? तो बाबू ये तो तुका था। क्या था? और तुम हो कूता। फिर से बोलो, ये क्या था? और तुम हो? वेरी गुड। आपने मत बोलिए, सर आएगा। ये है तू का, और आप है मुहादिम साहब। ये है तू का, आप है हाँ। ओवर स्मार्ट कुत्ता कह देला। कर लो नोट। लाई भी न गई तन्हाई भी न गई, मैनू जानदा जहान मैनू सारा। हो अगस्त तेरी विराट की टूट गई सोड़िए, लुट गया लुट। थोड़ा सा आवाज ना छापो छापो छापो। अब हम तुक्का से हट के फॉर्मूला बताने वाले हैं। चलिए आराम आराम से नोट कीजिए, आप लोग के लिए एकदम ब्रीफ है, एकदम छोटा छोटा चीज है। याद रखो आज और कल के लेक्चर से तुमको बहुत नीट का सवाल बन जाएगा। बिल्कुल हेडेक नहीं लेना बाबू। कैन यू पास दैट बोतल so that I can fill the water and I will drink that much water. Hey, जा। Hey! हमारे स्टाफ लगा तो चल गए लघु संघ का। अच्छा से खंगाल देना, ठीक है? बड़ी पिक दो नहीं आज खुश बाड़ी। तो GM/R² GM/2M2/R पोटेंशियल, ये सब दिमाग खराब के लिए रख। अच्छा चीज आ गई लोगो। चल ठीक है, बिहान से ABCD पढ़े। कल हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ नर्सरी का। बहुत कठिन क्वेश्चन एक बार आ गया था, एप्पल का स्पेलिंग बहुत टफ था, 5 मार्क्स में आया था। कैसे होगा? समझ में आएगा ना एप्पल का स्पेलिंग? लड़की सब तुम लोग, सर एप्पल का स्पेलिंग सर प्लीज सर। अभी नहीं सर, 1 साल बाद पढ़ लेंगे सर एप्पल का स्पेलिंग। देख कोचिंग को ऐसा बनाओ कि कोचिंग जाने का मन करे। क्या बाबू? कोचिंग को ऐसा रखो कि कोचिंग जाने का मन करे। कोचिंग में एकदम खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं, उदास नहीं है। तो रोज हम लंगर भी लगवा रहे हैं यहाँ। वैसे आप आइए आराम से, यहाँ पे बगल में वो लंगर भी चलवा देंगे। मस्त दाल भात खाते रहिए, मुंह में सब। सर एक सेकंड। हाँ सर देखिए नमक कम है ना। अलग अलग लेवल पे बाड़ा था। हमरा बुझे कि हम ही एगो बानी ना। बाबू यहां पे लिखिएगा इसका हिंदी। यहां द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान सामान्य रूप से वितरित है। यहां द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। बाबू ये सब आई, असमान समान बहुत कुछ आने वाला है। बवाल SC वर्मा वगैरह सब बनवाएंगे इसमें। मेरे पास पूरा 2 महीना है और 2 चैप्टर है, तो 1 महीना 1 चैप्टर पर तो लेंगे एटलीस्ट। ये हम ना पढ़बो फालतू, पढ़ा दें लास्ट में 2 दिन बर्नियर कैलिपर।
बालक पानी कहाँ से लाओ? यहाँ पानी नहीं है। दैट्स गुड ब्रो, तुमने मुझे को 30 फीट का पानी पिलाया है 200 फीट छोड़ के। अच्छा किया, बहुत अच्छा। एक कॉल चला जा। प्रेम तो करते, प्रेम में देखो इतना प्रेम करता है कि सर हैं, गुरु हैं। अब प्रेम करत करत मान ले कि सर के मान ले हम कहीं कोई नहीं, हमारा वो पसंद नहीं कि वो एक चीज करी, क्या कि प्रेम करे बहुत। हाँ ना ना, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। भगवान करे कि तुम लोग बहुत अच्छा करो, टाइमली पैसा दो। जी चंद्र सर, आराम से नोट करो, फॉर्मूला देने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं आराम से। अब तुम्हारा कॉम्पिटेटिव स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का देखते चलना। अभी तक बहुत बेसिक एनसीईआरटी का 2 पन्ना खत्म किए हैं सब बोल बोल के। अब हम आते हैं थोड़ा सा कंपटीशन के तौर पे। अभी हम तुम लोग का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, वो टेस्ट में तुम लोग को 8वां क्लास का मैथ आता है कि नहीं देखेंगे। अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा टेस्ट। ओए सब लोग लिख दे 8वां क्लास के गणित आवेला। केकरा केकरा 8वां क्लास के गणित आवेला हाथ रहो तो। प्रिंस कहाँ है? वो घरे ही रहता है ज्यादा ना। तुम तेज है बाबू, प्रतिदिन आओ, तुम्हारा जीवन इतिहास को पन्नों में तुम्हारे खानदान में रहेगा, यो याद रखो। हम ये बात बोल रहे हैं, ये होगा तुम्हारे फैमिली में। तुम जो हम बोल देते हैं होता है। देखो हम घमंड नहीं बोल रहे हैं, आई नो द फैक्ट। एक लड़का को बोले तुम फेल कर जाओगे, कर गया, ईमानदारी से बोल रहा है। सुनील नाम का निकल रहा है, जब जाई दिनों में मच्छरदानी लगा के अनहार करके सुतल रहे हॉस्टल में। हम रोज जाए कोचिंग का नहीं आया, सर आज बुखार है, सर आज कुछ नहीं, एकदम सुत रहे। आज शाम 5 बजे तक बुझाए कि सुबह हो गई बा। खुद खुद कहेंगे हेने चले कौन अगर रूम में जाए, हमरा खोज के खीस भरल 10 दिन देखनी है। हम कहेंगे तू मत ये से कोचिंग, तू फेल कर जाएगा। सर कोई नहीं करता है, हम कैसे कर पाएंगे। फिजिक्स में तो 75 को नंबर ले लग हमारे नोट्स पढ़े, लेकिन मैथ में फेल कर गई। हमारा यहाँ ना पड़ता, फेल कर गई। और ईमानदारी से दूसरा साल इतना अच्छा से पढ़ लक हो, रोज आवे एल गलती मत करिए, लोग उनके घरे बैठ गई। और हम जो बोल देते थे सो होता है। एक लड़का को बोले, एक लड़की को बोले थे दिल से, खाते विद्या। उस लड़की को बोले तुम कुछ भी कर सकती है, श्वेता नाम था। लाइफ में भैया बोलती थी, हम कहे तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम यू कैन डू एनीथिंग। फिजिक्स में 97 मार्क्स, पूरे मोतिहारी जिला में टॉपर। दूसरा एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, दिल्ली फर्स्ट अटेम्प्ट। अथी उसने बायो और केमिस्ट्री ऑनलाइन ले रखा था। लाइव बोल रहा है, सुन भी रही होगी, देखती है सब वीडियो। तो ऑनलाइन लिया था। तो पीडब्ल्यू का एगो लक्ष्य कौन बैच आता है, तो वो लक्ष्य बैच उस समय भी था। लक्ष्य जेई बैच, लक्ष्य जेई की नीट आता है, नीट में ना। तो वो बायो और केमिस्ट्री के लिए, देखो हमको कोई पैसा नहीं मिलता है पीडब्ल्यू से, हम तो खुद छोड़ के बैठे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अगर तुम लोग पढ़ने वाले हो और मोतिहारी में नहीं पढ़ाई हो रहा है, फिजिक्स छोड़ो, फिजिक्स में तो कोई नहीं है, अब फिजिक्स ऑनलाइन नहीं होगा, फिजिक्स और मैथ्स ऑनलाइन नहीं होता है, केमिस्ट्री और बायो होता है। केमिस्ट्री में हम बोले हई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हई सेंटर ऑफ मास हो। क्यों? सवाल बानू, क्यों, कहां से आया है आंसर, हाँ या ना? तो ये जवाब ऑफलाइन में मिलेगा, वहां पे तुमको पता नहीं चलेगा, पूछोगे किससे। समझ में आ रहा है? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। VBI पॉइंट सब लोग लिखना स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम बाबू, ये है बेसिक, बेसिक लिखा लिखा लिखा, हेडिंग डाला।
अब सिखाइए के भेजबऊ, अभी सेंटर ऑफ मास ना पढ़बऊ। चलो अब सब लोग हमको कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाएगा। एक टेस्ट है, समय देंगे 40 सेकेंड, कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना। बाबू सब लोग लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अरे बता रहे बेसिक रे, 8वां क्लास। आईसीएसई बोर्ड कौन सा क्लास? 8th क्लास में था। और सीबीएसई पर वो लोग हंसते इसीलिए तो हैं। चलिए आइए। अरे हाँ सब लोग है ना तकिया हाई ओरिजिन बोलो सब लोग। ओरिजिन बाबू आज से ओरिजिन का मतलब होता है 0,0,0। 3 गो 0 काहे लगे नहीं? एक्स वाई, अगर केवल एक्स वाई एक्सिस दिया हो तो खाली क्या लिख देना? 0, हाई कौन एक्सिस? हाई। अब हम सुनो सबका लंबाई लिख रहे हैं बाबू। ये यहां पे ये पॉइंट इसको देते हैं ए बी सी और डी, सबका लंबाई दे रहे हैं। सब लोग सुनना, ए ए ए ए दिख रहा है? राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट्स। सब लोग बनाओ 20 सेकेंड। हर बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ, ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट माने जी कौन कॉमा कौन हुई, लिखो ना। 8वां क्लास के मत कहिए तन कि एसएम सर बहुत कठिन पढ़ावे नहीं, 8वां क्लास ना आवेला तो नहीं। लिख लिया तुम लिखो। टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चन उतारो। ऐसा ऐसा 5 गो 3 गो क्वेश्चन एटलीस्ट देंगे, तब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला और कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। नोट्स में होना चाहिए ये सब चीज। हम धीरे आज पढ़ा रहे हैं, एक वो मेरा मकसद है। आज का क्लास और कल का क्लास भूल के नहीं छोड़ना है। तुम्हारा बेस ऐसा बना देंगे कि तुम लोग उस पर कोनो बिल्डिंग खड़ा कर सकता है। चलो हम पढ़ाने नहीं, 20 सेकंड खत्म होने को है। क्वेश्चन लिख लियो। चलो 1 मिनट दे देते हैं। देखिए 59 सेकंड लिख के देता कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए बी सी डी किस किस पॉइंट पे है लिख के दिखाना। क्वेश्चन अच्छे से उतारो ना रे गधेड़ा नलायक, कहां उतारा है तुम? जल्दी उतारो क्वेश्चन। टॉपिक कौन है? नोट्स में, नोट्स से ही क्वेश्चन आएगा। हम अब ये बता दे रहे हैं, तुम्हारा नोट्स तुम्हारा जीवन है। सांस जैसे जरूरी उस तरह रोज नोट्स पढ़ना जरूरी है। खासकर एसएम सर का बहुत मेहनत करके हम तैयारी करते हैं कि आप लोग को क्या क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे तो हाई क्वेश्चन बनेगा। ये सब सोच के आते हैं क्लास में। कौन लड़का को 50 को लड़का को दिखा, 50 को लड़का को निकाल के दूसरे बैच में कर दिए। अब इसमें भी तो संख्या कहां ज्यादा है, 60-70 को होगा। अब उतना में जब तनी की हालत बा अपन जाना, ये में तो पर्सनली हम एक आदमी को कॉपी देख ले। टाइम अप। आइए। हाँ कौन बना लिया है? 8वां क्लास। चलो सब लोग। हाँ बाबू एक चीज तुम लोग को हम नहीं बताए थे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई ओरिजिन पे बनाओ। ओके हम ही पागल हैं। मैंने उसी से मैं बोला था ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। कौन कौन बना लिया? बना लिया? अब तो सब लोग बना लिया होगा। वहीं का इतना गधा तो तुम लोग हो नहीं। चलो आ जाइए, इधर आइए बाबू। देखो बालक अभियो कोनो का ना बुझात हुई। चल हिया से हिया तक कौन अक्ष में चलल बा? तो बस एक्स में चलल बा। तो कितना चलल बा? तो ए कॉमा, तो हम लिखा था नहीं, ए हो गया ए कॉमा जी। अब बी आते हैं। बी ए है 0,0, अब बी है हाँ 80 है। सब लोग देखो एक्स में कितना चला ए, और फिर वाईओ में कितना पहुंच गया। तो ए कॉमा ए। अब है ना सुन,
डायरेक्ट सीधे चल जाओ, तो एक्स में 0 बा, वाई में कितना चल गई, तो एक्स में डी नंबर हो जाए 0, बाबू बाद में होता है वाई एक्सिस, अब पहले लिखते हैं एक्स, बाद में होता है, अब पहले लिखते हैं, केकरा केकरा समझ में आता है, ठीक है तुम लोग को आता है, सॉरी। चलो 1 मिनट तो यूं बेकार वेस्ट किए। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 लिख लेना सब यहां, मैथ सही। क्वेश्चन 2 देखते हैं कौन बना पाता, एक्स वाई बाबू 0, है ए बिंदु, बी सी, ए 60 डिग्री होता है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड, सब लोग निकाल के देखो बाबू, इसे बनाओ, जेई का डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, जो हम बोल रहे हैं मैथ्स बेसिक आना चाहिए, फिजिक्स तो हम पढ़ा देंगे। वाह किसका किसका आ गया हाथ तो, एक लड़की सब रे तुम लोग, आ गया, अरे तुम लोग रे गधेड़ा सब, नालायक सब, नहीं लाएगा तो पिटबो करेंगे आज, आज आपका पिटाई डे होगा। ईसा आपका आया कि नहीं, बगल में सब लोग लड़की सब ने, कितना है, वेरी गुड, ए का 0 आया होगा, ए का 0 आ गया है ना फाइनली। चलो बी और सी का क्या आया है? चलो हाँ बाबू हई त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, हिंदी में समबाहुत त्रिभुज, मतलब जिस त्रिभुज का सारा बरोबर बा उ का हो ये, तो बाबू एक कोण होला 60 डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री, अपना से सोचो, सुन ऊपर से गिरावल जला तो आधा आधा मट जला, जाना तरह सन, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पहले से किसको किसको पता था, ये पढ़ाए भी हैं सेंट्रोइड निकलवाने के टाइम में, याद आ रहा है। चलो बाबू अब सुन, कहता हई तो निकाल लें फटाक देना, कितना एक्स में चलल बा, तो ए कॉमा हई कठिन बा, इतना तो बुझाता, एक्स में कितना चलल बा, इतना तो बुझाता, मतलब हम बी वाला के लिखत नहीं, a/2, एक्स में a/2 चलल बा, हाँ या ना यार, एक्स में कितना चलल, अब ऊपर कितना गल उहे मैटर करता, अरे बोल ना, है तो 90 डिग्री बा, आओ देखो, अब हई a/2, तो हई कितना केगा निकलबो, तो कब सर हई देले बा, तो a² माइनस a/4 के रूट, हाँ या ना यार, अरे पाइथागोरस चल, हाँ हाँ नहीं आवसन देखा था, हाँ हो करा हम h मान ली, a² बराबर h² प्लस a/2 का, बुझाता, हाँ बताओ धन, a² बराबर h² प्लस a²/4, तो h² बराबर a² माइनस a² h² इक्वल टू 3a²/4, बाबू h बराबर √3a²/4, बाबू रूट से 4 बाहर निकल जाए, तो h बराबर √3 बच गई, केकरा केकरा ही समझ में आता, हाँ तो था, यानी हई आ गई √3a/2,
ऊंचाई बा यानी वाई एक्सिस में कितना चलल बा, √3a/2। केकरा केकरा समझ में आ गया? हाँ तो अरे नहीं आया, वेरी गुड, वो छाप लो। हाँ मैथ है। देखो आज तो हमको लड़का का चीज बनाना ही है, लिखो सब लोग कॉपी में, काइंडली राइट इट डाउन। हाँ एक भी आदमी ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करना, एक छोटा से छोटा चीज नोट्स में होना चाहिए। डू नॉट इवन ट्राई टू थिंक कि हमको छोड़ना है, सोचना पाप है। हम बेसिक हमेशा नहीं पढ़ाते हैं, ये पता होगा तुम लोग को, रोज नीट का क्वेश्चन मुंह पे बनवा के छोड़ते हैं। आज बेसिक पढ़ाने का यही तात्पर्य है कि हम पहला दिन है आज, पहला दिन तुम लोग को बवाल नहीं कराना है, पहला दिन ऐसा कराना है कि बच्चा कल के लिए तैयार हो जाए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देंगे, कौन बना देगा? हाथ उठाओ, अरे बोलो, बना दोगे? कौन बना देगा? हाथ उठाओ। अरे क्या टोनी का बना दे बस। यस, देखा था नहीं कि आखिर आराम से लिख बाबू, मत समझिए कि ही। चलिए अब एक दो आदमी से कुछ कुछ पूछेंगे, देखते हैं। ए खड़ा हो जाओ, ए लड़का, तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? खड़ा हो बताओ। अरे खड़ा तो बताओ, हिंदी में। हाँ सुनने दो। ए आशिक तू बैठ जा। बट बहुत अच्छा गाना गा के सुना दो। चलो जब इतना एक दीवानी की सुना। ये कौन गाना है कि तुझे याद ही नहीं किया? अरे हो गया, हो जाएगा। ए छोड़ो, सोचो कि किसी के बारे में। हाँ कौन तू कौन सा कौन गा लगा? तू सनम बेशरम है, तू सनम बेशरम है। चले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये कोशिश तो किया। ओए हाउ देखिए हमारा तक में ना करी, खड़ा। अब देखना वो हमको देखेगा ही नहीं, तुम लोग सब लोग मिलाना। हाँ ये बेचारा साल भर से ना देखेला, हमारा एला ना देखेला, पैसा मांग दे। चलो बताओ हमको कौन सा गाना तुमको पसंद है? कोई तो होगा, जैसे हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। तुम लोग तो हम एक दो आदमी से खड़ा कर रैंडमली पूछेंगे, देखते हैं। सब लोग सोच के रखना कि अगर पूछ दिए तो बता देना, गा के भी थोड़ा सा सुना देना, 2 लाइन। हाँ बताओ। हाँ हेलो बाबा जी। अजीत। हम्म। हाँ 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 बोलो। ए ये वो गाना कोई फेवरेट? चलो बैठ जाओ, इनका नया हो जाना, इनका सोहर चाहिए। अन्हारे घरे बबुआ जनमल। आ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। गाना बताओ कोई भी। चेहरा है या गा के तुम। चलो 1 2 3 अभी ओकरा बाद हम बताए थे नंबर के कर रही, हम जेने ताकत नहीं हो नहीं। अगस्त 17 में से दोनों आदमी में एक भी छुड़ी छेड़ लगा दूं पाता तुम जेपर आई हो। चलाओ चलो। नहीं अच्छा ठीक है। चेहरा है या चांद खिला है, रूप गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी जुल्फ आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? पुष्पा नाम है मेरा। हाँ चला अगस्त
खड़ा हो जाओ। अरे 2 मिनट में फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, तुमको गा के सुनाना। क्या आओ, लड़का कहाँ गई? ए हाउ लड़का, हाउ यस, कथी नाम है उसका? अरे वो तेज जो मैथ्स में डांट रहा था, यस से कहाँ गया? हाँ लुकाई रहा। चलो ठीक है, तुम गा के सुनाओ। कौन सा तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है? सुनाओ फालतू तुम। बढ़ जाइए सर। जी सर, जी माफी चाहते हैं सर, फालतू सॉन्ग। माफी चाहते हैं। छड़ दुनिया को तक ज्ञान मैंने हमरा का छोड़ दे, हम ज्ञान देता नहीं। चलो ठीक है, अब आते हैं आखिरी, बना के दिखाइएगा, ठीक है? लास्ट सवाल है आज के क्लास का। क्वेश्चन एकदम चिल रहना दो, आज का दिन है। बुझा तो बात होनी के। चलो हटाओ, इस तरह बुझोगे भाई। कौन एक्सिस है? एक्स और आई, सब लोग देख रहा है बनाना। अगर ये बना दोगे तो समझो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट तगड़ा है, ये हमको भी नहीं आता है। सब लोग ए ए ए ए ए ए सब ए बा। सब लोग ए में कितना को पॉइंट होला? ए बी सी डी। देख आई पीछे वाला सब ए, पीछे वाला लिख ले बनी ए बी सी डी। भाई आगे वाला से दूसरा वाला से ई एफ जी एच। सब लोग ए से लेके एच तक कोऑर्डिनेट लेके देखा। बहुत इजी बा, जो लिख के दिखा देगा समझ जाओ कि उसका 11th क्लास का जेई नीट कोई भी सवाल का धज्जिया उड़ा दोगे तुम लोग। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन से आने वाला है, कल वो क्वेश्चन बताने। हाँ यस, याद रख, हैंगा बा बाहर निकल है सीधा, है नीचे उचे मत, सीधा निकल बा जेड बा। सब अभी पीछे वाला सब पीछे बा, आगे वाला सब आगे बा। वाह कितना इजी बारे, आगे वाला सब आगे बा, जेड में बा ना। कोऑर्डिनेट में आई का जगह मैंने पढ़ाया क्या अभी? कोऑर्डिनेट ए, फिर आएगा बी, बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर आई। ये एफ तक नहीं बारे, ई एफ ई एफ। अरे हमारा तो एबीसीडी भी ना होता रहा, आई बोल देनी बीच में का हो गया हमरा तो नहीं के संगति के तो सब एलकेजी का कल पीवाई क्यों लगा के आएंगे। अब होगा तुम लोगों से लफड़ा। चलो तुम लोग से नहीं होगा तो हमको बताना, बस टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गीत भी गा ली हो तुम लोग। आ गया? कोई सब दिमाग लगाओ अपना, सोचो। एगो पेटी है,
आ गया, परफेक्ट। किसका किसका आया? ए लेगा तरीका सीखेगा सबके। ए लड़का इधर छठा सतवा क्लास के थी, सुनना सन बयान से क्वेश्चन आई ना बनल देह तूर दे। चलो इधर इधर देखो तो बाबू, पिछवाड़ा वाला बिंदु बतो है नु, सब पिछवाड़ा वाला। अरे बोलना है पीछा बा हई है आपको आगे वाला, समझ में आ रहा है? हई पीछे हई आगे, थोड़ा सा गज पचा आ गया इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देखो अब पीछे वाला सब एक्स से वाई में ना है। अरे बोलना तो उसमें जेड कितना होगा? 0। पिछवाड़ा सब एक्स से वाई में नु बा, अगला जेड में निकलल बा, हाँ या ना? देखेंगे बा पीछे आगे, अरे हाँ या ना? तो पीछे वाला के कोऑर्डिनेट लिखत नहीं, पीछे वाला तो चतुर्भुज बा, वो तो लिखे आवेला, लिखत नहीं। पीछे वाला सबके जेड 0 हुई तो 0 हुई, तो सबके 0 हुई, का हुई बाबू? 0 जेड 0, एकरो जेड 0, एकरो जेड 0, ए बी सी डी डी के भी 0। अब बाँचल कितना? तो पहला कहता 0 0 0 हुई। अरे बोला था ना। दूसरा अरे बी पाई नहीं, कितना चलल? ए कॉमा 0 आ जा। तीसरा सी हाँ ए और ई जा, ई तो वाला का डी पर नुआ नहीं, एक ऊपर गइल बा 0 ए आ 0 तो बढ़ ले बा। अब आवत नहीं, अच्छा सॉरी ए नु बुझाता नु, किसको किसको यहां तक बुझा गया? अरे बोलो ना। अब 4 गो आगे वाला का है, चारों आगे के सब ए बा लास्ट में, हाँ या ना? कहे कि जेड एक्सिस में सब निकलल बा, सब कहां बा? ए पर। कहां पर बा? ए। तो इयो। अब ए फिर उइंगा पहला एक्स कितना पर बा? 0 पे। अरे उइंगा उतारे एम बोला था फिर, हाँ उतार ए लास्ट 0 ए हाई ए। अब बताओ कौन ऐसा पॉइंट है जो ए पर है? कौन? अरे बोल ना, कौन ऐसा पॉइंट है जो ए पे है? जी ए पर है। ये किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। जिसको जिसको समझ में आया बहुत अच्छा चीज है, इसको पढ़ लेगा बवाल बजाएगा। लिख लो ये कोऑर्डिनेट। चलिए तुम लोग को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना, तो यही है पहला ही याद रखना, कितना फेस है कितना है क्या? 12th में प्रॉपर्टी मैटर में है। किस में? कौन प्रॉपर्टी है मैटर? सब प्रॉपर्टी मैटर में है। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। बना ले रहे बहुत अच्छा फोटो हम बनाए। तुम लोग को समझ में आया? कथी हई सब आगे वाला हो तो जेड में बा, और सब पीछे वाला तो सब के हई 0 बा, हई जेड वाला के सब ए बा, बाकी सब तो जानते बड़ा लोग, हाँ या ना? किसको किसको समझ में आया आज का लेक्चर पूरा? हाथ उठाओ। आज का लेक्चर किसको किसको समझ में आया? सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस पता चला? अब सुनो, कल सीखेंगे इधर, कल हम आते आते सीखेंगे इधर देखो कि सर ये अपने से कैसे लिख दिए हैं। अरे हाँ या ना यार? हई कहां से आया? ये तो सही है, ये जानते हैं, लेकिन आया कहां से? अरे बोलना, जानना जरूरी है कि नहीं? तो कल हम लोग फॉर्मूला ये सीखने वाले हैं। सुनो सब लोग, RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये कल सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कल का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा सबसे बवाल टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम होता है RCOM। चलिए बहुत बहुत थैंक यू आज के लिए, बस इतना ही। और जबरदस्त मजा आता है क्लास में। हाउ द जो वाह 1 2 3। अरे सब लोग इधर देखो तो 1 2 3 रोड तक आवाज जाना चाहिए, लगना चाहिए कि तुम लोग 1 करोड़ आदमी हो। 1 2 3 हाउ द जोश। एक बार और, हाउ द जोश। वेरी गुड, जाइए मजा होता। हमारा बुझाता फिजिक्स में तो मजा आवेला रे।